जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में सांसद राहुल कसवां, विधायक राजेंद्र राठौड़, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 2,92,318.17 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना तथा 66,723.51 लाख की पूरक वार्षिक कार्य योजना 2021-22 का अनुमोदन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर इस तरह से कार्य करें कि गांवों के विकास को एक दिशा मिले और छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार पालना सुनिश्चित करें और विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट से लगातार संबंधित बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसवां ने कहा कि ग्रामीण विकास के किसी भी कार्य का प्लान बनाते समय अधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व दें, क्योंकि उन्हें धरातल की जरूरतों एवं आने वाली कठिनाइयों का व्यवहारिक ज्ञान रहता है। सामुदायिक शौचालय बनाते समय नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर बसे गांव, प्रमुख तीर्थस्थल आदि को प्राथमिकता दें, क्योंकि वहां लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि बैठकों में जिन मसलों का अनुमोदन हो, सभी सदस्यों को उनकी जानकारी समय रहते दी जानी चाहिए, ताकि वे उसका अध्ययन कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि तकनीकी अधिकारी विभिन्न कार्यों का तकमीना समय से नहीं बनाकर देते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाए। सांसद ने डिस्कॉम एसी से डिमांड नोटिस जमा करा चुके किसानों को जल्द कृषि कनेक्शन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की बारीकी से मॉनिटरिंग करें, इसमें अभी रह गई कमी बाद में लोगों को परेशान करेगी। किसान भाइयों से निवेदन इतना ही रहा है हमेशा कि पोर्टल पे एंट्री गलत होती है या पोर्टल पे बैंक एंट्री नहीं करता। ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। इस मुद्दे को लेकर एलडीएम महोदय को ये बात कही गई थी, जो लीड मैनेजर है यहाँ पे बैंक के, कि आप हमें इसकी सूची प्राप्त कराएं। भारत सरकार से बात करेंगे कि इसको कैसे इसका पोर्टल दोबारा खुला जाएगा या क्या व्यवस्था की जाएगी। प्रावधान क्लियर है, अगर किसान का प्रीमियम कटा है और नुकसान हुआ है तो उसको क्लेम मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, चाहे बैंक दे चाहे बीमा कंपनी दे। बीते हुए 5 साल के अंदर चूरू जिले में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। इसमें चूरू शहर के अंदर भी जो स्टेशन हमारा है उसमें एक एस्केलेटर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 2 या 3 दिन उसका उद्घाटन हम कर देंगे। चूरू के अंदर पूरे जिले भर में 700 किलोमीटर की हमारी जो रेलवे की किलोमीटर की लाइंस हैं उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हमारा लगभग चूरू से लेकर रेवाड़ी तक पूरा हो चुका है। उसकी ट्रेन में उम्मीद करता हूँ जल्द ही लोकल ट्रेन हम इलेक्ट्रिकल चलाने की व्यवस्था कर लेंगे। और सादुलपुर के अंदर 25 से 30 करोड़ रुपये की लागत का स्टेशन का काम पूरा हो चुका है, पर उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी बचा हुआ है, जो आने वाले 2 से 3 महीने का टाइम में वो पूरा हो जाएगा। और सादुलपुर में ही बाईपास का काम भी लगभग रेडी हो चुका है। एक अच्छा काम हुआ है। अभी कोरोना काल के कारण लॉकडाउन दोबारा खत्म हुआ है, नई ट्रेनों की सौगात की सोच रहे हैं। जयपुर से बॉम्बे दुरंतो चलती है, जो शताब्दी के राजधानी लेवल गाड़ी है, उसका हमने एक्सटेंशन हिसार तक करवा दिया है। आने वाले 15 से 20 दिन में वो वाया चूरू होते हुए हिसार के लिए बॉम्बे की डायरेक्ट गाड़ी अपने को और मिल जाएगी। जयपुर इलाहाबाद का बीकानेर तक एक्सटेंशन हमारा मंजूर हो गया है, जिसकी भी मैं समझता हूँ जल्दी चलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन इसको हम झुंझुनू सादुलपुर चूरू होते हुए बीकानेर तक चलाएं। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि नई पंचायतों के भवन के लिए भूमि आवंटन कराएं तथा उसके लिए राज्य स्तर से बजट की व्यवस्था के लिए लिखें। ग्राम सभाओं की बैठक की सूचना संबंधित सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता रहनी चाहिए, जलाशयों की नियमित सफाई होनी चाहिए। ये पहली बैठक है, सर्वोच्च सदन है, एक बात रिकॉर्ड होनी चाहिए। जून का लक्ष्य प्राप्त होगा, कौन सी तारीख को हुआ, क्योंकि आगे भी कोई पूछ लेगा, इसलिए बिना देखे बात मत किया करो। आप एमपी साहब ने बड़ी सही बात उठाई। हम तो यहाँ कर देख रहे हैं कि कम्युनिटी टॉयलेट है, अभिनेश जी, गाँव के अंदर सब लोगों के उपयोग के लिए बनेंगे। यहाँ हमें मालूम नहीं, पंचायत समिति के प्रधान को मालूम नहीं, जिला परिषद के सदस्यों को मालूम नहीं, अनुमोदन ले लो। ये बैठक और जिले के शासन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगे। बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, किसानों की फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेकर और ठहरे हुए विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। और आज एक कलई खुल गई कि जिला विकास की दृष्टि से ठहरा हुआ है और जन समस्याओं से इतना विकसित है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार का मंजर हमने पहली बार देखा है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने जनहित से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए राजलदेसर डिस्कॉम एएन की सेवाओं पर असंतोष जताया। उन्होंने उप वन संरक्षक से कहा कि वन विभाग की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से परेशान किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।
उन्होंने छापर का ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र शुरू कराने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए। उन्होंने सानिवी एसी से कहा कि विधायकों की अनुशंसा से मिसिंग लिंक का निर्माण कराएं। राजगढ़ ब्लॉक में जनप्रतिनिधि से दुर्व्यवहार करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव लिया गया। 2.5 साल हो गए, 2 बार प्रस्ताव भेज दिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद के नाम से अभी तक नहीं हुआ है। अब बताइए, शहीद वाला मामला भी यदि ऐसे होगा तो सर परेशान कर देंगे। 2 बार मामला हो गया। दूसरा, खुली में जो ये शहीद की भूमि आवंटन वाला मामला है साहब, भूमि आवंटन नहीं होगी तो हम उसके अंदर कैसे स्मारक बनाएंगे? ये जल्दी से जल्दी तत्काल, ये शहीदों से जुड़ा हुआ मामला है सर, इसके अंदर आप कृपया करके करें। दूसरा, जिला कलेक्टर सांवर मल वर्मा ने विभिन्न योजनाओं में जिले की प्रगति की जानकारी दी और आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उप प्रमुख महेंद्र सिंह न्यौल, मोहन लाल आर्य, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, तारानगर प्रधान संजय कसवा, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, वीदासर संतोष मेघवाल, रतनगढ़ मोहिनी खीचड़, सरदार शहर निर्मला राजपुरोहित, संतोष तालनिया, सोहन लाल लोहमरोड, सुनीता बेरवाल, अनीता, राजेश कंवर, कमला पुनिया, सुमन आजाद, तिलोकाराम कसवा, मालीराम शर्मा आदि ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एसपी योगेंद्र फौजदार, एसीएफ राकेश दुलार, डिस्कॉम एससी के कसवा, पीएचईडीएसई जेआर नायक, एक्सीएन रामकुमार झाझड़िया, डीवाईएसपी ममता सारस्वत सहित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।